बोलो बृहस्पति महाराज जी की जय। अतः बृहस्पति भगवान की कथा बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सुंदर है, तो आप ध्यान लगाकर सुने और आप भी इनसे कथा से कुछ सीख लें, जैसे कि हम सब ने सीख ली है। तो एक बार बृहस्पति भगवान भिक्षा मांगने के लिए ऐसे घर में गए जहाँ पर एक स्त्री अपने घर के कामों में बहुत ही व्यस्त थी और उन्होंने वहाँ जाकर भिक्षा मांगी। वह स्त्री कहने लगी कि भगवान, आज तो मैं बहुत ही व्यस्त हूँ घर के कामों में, आप फिर कभी फुर्सत के टाइम आना। बृहस्पति भगवान खाली लौट गए और अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान फिर आते हैं। लेकिन वह स्त्री तो बहुत ही काम में व्यस्त रहती है और व्यस्त रहते रहते वो फिर यही बोलती हैं कि मैं आज बहुत ही व्यस्त हूँ काम में, आप फिर कभी फुर्सत के टाइम आना। बृहस्पति भगवान फिर खाली हाथ लौट जाते हैं। अब तीसरा बृहस्पतिवार आ जाता है। ऐसा करते करते तीसरे बृहस्पतिवार के दिन भगवान जी फिर आते हैं और बोलते हैं, माई भिक्षा दो, भिक्षा दो। वह स्त्री उस दिन भी उनको ऐसे ही टालना चाहती है और वह भिक्षा बिल्कुल नहीं देना चाहती है और बोल देती है मुझे बहुत काम है और बच्चे को नहलाने के लिए चली जाती है। अब बृहस्पति भगवान बोलते हैं, अगर तुझे बिल्कुल ही फुर्सत हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? तो वह स्त्री बोलती है, अरे आपकी बहुत ही कृपा होगी, अगर मुझे कुछ ही काम ना रहे और मुझे फुर्सत हो तो मैं आपको भिक्षा ज़रूर दूंगी। अब बृहस्पति भगवान कहने लगे, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम ऐसे ही करो। तो वह कहने लगी, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे वह उपाय कृपा करके बताइए जिससे मुझे फुर्सत ही फुर्सत। अतः बृहस्पतिवार के दिन तुम दिन चढ़ने पर उठना और उठने के बाद झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना और उस दिन घर के पुरुषों को बोल देना कि उस दिन हजामत ज़रूर बनवाएं, उस दिन कटिंग ज़रूर कराएं और उस दिन कपड़े ज़रूर धोना और कपड़े धोने के बाद उस दिन साबुन से नहाना। तो ऐसा करने से तुमको फुर्सत ही फुर्सत हो जाएगी और उसके बाद तुम मुझे भिक्षा दे देना। तो कहने लगी, अगर महाराज ऐसा होगा तो मैं पक्का आपको भिक्षा दूंगी, बस आप मुझे फुर्सत ही फुर्सत चाहिए, मुझे कुछ काम नहीं चाहिए। तो बृहस्पति भगवान कहने लगे कि ऐसा ही होगा, ठीक है, आप ऐसे 3 बृहस्पतिवार तक करो, आपको ऐसा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहने लगी, ठीक है बृहस्पति भगवान, मैं ऐसा ही करूँगी। तो बृहस्पति भगवान चले जाते हैं और वो हर बृहस्पतिवार को ऐसे ही करने लग गई। अब कुछ दिन बाद उसके घर में ना खाने को रहा, ना पहनने को रहा, ना किसी को कुछ देने को रहा, वो कुछ भी नहीं। अब वो खाली बैठी रहती और सोचती रहती, मैं क्या बनाऊं, क्या करूं, क्या खाऊं, क्या बच्चों को दूं। ऐसा करते करते एक दिन वो ऐसे अपनी पड़ोस में चली गई। अब वहाँ जाकर वो कहने लगी, बहन मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ राशन पानी दे दो, कुछ जिसे मैं अपने बच्चों को बना के खिला पाऊँ। अब वो कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तेरे साथ चलती हूँ तेरे घर और मैं देखती हूँ कुछ है तो वो तेरे को बनाने के लिए दे देती हूँ। तो वो कहने लगी, उस अब पड़ोसन गई उसके घर में जा कर के उसने देखा तो उसने किचन में एक जगह घड़े में भरे हुए गेहूँ मिले, चावल मिले, तो उसने उसको दे दिया, ये लो तुम्हारे घर में सब कुछ है और तुम बनाओ। वो कहने लगी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढा था। लेकिन पड़ोसन कहने लगी, तुमको नहीं दिखा होगा, ये बनाओ और खाओ। अब अब कुछ दिन बाद वह राशन भी ख़त्म हो गया जो पड़ोसन उसको ढूंढ कर दे के गई थी। अब वो ढूंढ रही है तो उसको राशन नहीं मिलता है किचन में, ना कहीं भी, ना घर में। उसको फिर यही चीज़ जा कर के पड़ोसन को बोलती है कि बहन मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आप तुम मुझे कुछ राशन पानी दे दो। तो पड़ोसन बोलती है, बहन ऐसा नहीं है, तेरे घर में तो सब कुछ है पर तुझे दिखाई क्यों नहीं देता है, कहीं तुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है, कुछ बृहस्पति भगवान की कुछ के लिए तुमने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। तो कहने लगी, बहन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस एक महाराज आए थे और मैंने उनको भिक्षा नहीं दी थी और मैंने उनसे फुर्सत के लिए उपाय पूछा था तो उन्होंने मुझे ये उपाय बताए थे। तो वह तुरंत समझ गई कि ये बृहस्पति भगवान की कृपा है जो इसके साथ ऐसा हुआ है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसको रास्ता भी बृहस्पति भगवान ही दिखाएंगे। तो वह कहने लगी, बहन जैसे तूने महाराज से ये पूछा था कि मुझे फुर्सत हो जाए, फुर्सत हो जाए,
ऐसे ही भगवान से जब आएंगे तो इस बार ये पूछना, भगवान मेरे को पहले जैसा सब कुछ भर दो, सब धन दे दो, सारी चीज की मौज कर दो, मैं फिर भिक्षा सबको दूंगी। तो बृहस्पति भगवान तुमको जरूर ऐसा उपाय बताएंगे जिससे तुम्हारे घर में पहले जैसे धन धान्य हो जाएगा। तो वो कहने लगी ऐसा हो सकता है क्या? वो कहने लगी हाँ, बृहस्पति भगवान चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो वह इंतजार करने लगी कि बृहस्पति भगवान कब आएंगे कब आएंगे। अब बृहस्पति आ जाता है, बृहस्पति का दिन आ जाता है, तो उस दिन बृहस्पति भगवान फिर एक साधु का रूप धारण करके उसके घर पे आते हैं। माई भिक्षा दे, तो वो उनके तो बृहस्पति भगवान कहने लगे, अरे तुम कैसी माई हो, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम भिक्षा में कुछ नहीं देती थी, और आज कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास फुर्सत ही फुर्सत है, तब भी तुम कुछ नहीं देती हो। तुम मुझे भिक्षा देना चाहती भी हो या नहीं देना चाहती हो? तो वह कहने लगी, नहीं भगवान, मैं भिक्षा देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, सच में नहीं है। आपने जैसे बताया था मैंने वैसा ही किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी ऐसा शेष नहीं है जो मैं भिक्षा में दूं। तो भगवान बोलते हैं, तुम ही तो चाहती थी कि तुम्हें फुर्सत हो जाए, तो तुमने उपाय पूछा तो मैंने बताया। फुर्सत तो तभी होगी ना जब घर में काम नहीं होंगे, जब घर में बच्चे नहीं होंगे, जब घर में कोई नहीं होगा, तो फुर्सत होगी। तो अब तुम फुर्सत में मुझे दो, तो मैंने तो इसलिए उपाय बताया था। अब घर में बच्चे हैं तो काम तो रहेंगे ही, तभी तो भिक्षा देनी चाहिए थी ना तुमको तब भी। तो वो बोली, हाँ महाराज, मुझे देनी चाहिए थी भिक्षा, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो भगवान। मेरे पास पहले जैसे धन धान्य हो जाए ऐसा उपाय बता दो भगवान, और मैं आज के बाद किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। भगवान मुझे पहले जैसे मेरे घर में सब कुछ हो जाए ऐसा उपाय बताइए, प्लीज़ कृपा करके भगवान बताइए। तो भगवान कहने लगे, ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन अब से किसी को भी तुम खाली हाथ मत जाने देना, और ना ही अपने द्वार पे आए हुए अतिथि का कभी अपमान करना। तो कहने लगी, ठीक है महाराज, आप मुझे उपाय बताएं। तो बृहस्पति भगवान कहने लगे कि बृहस्पति के दिन सुबह जल्दी उठकर घर में झाड़ू लगाकर कचरा कभी भी एक कोने में जमा नहीं करना चाहिए, और ना ही उस दिन घर के पुरुष हजामत बनवाएं, और ना ही बाल कटवाएं, और उस दिन घर में कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, और उस दिन साबुन से भी नहाना नहीं चाहिए, और उस दिन भगवान बृहस्पति महाराज की पूजा आराधना करके हर किसी को भी अपने घर पे आए हुए अतिथि को कभी भी भूखे पेट वापस नहीं जाना चाहिए, और ना ही उसको खाली हाथ जाना चाहिए। घर पे आए हुए साधु या भिखारी जो भी हैं सबको कुछ ना कुछ देकर ही विदा करें, तो आपके घर में सब कुछ धन धान्य पहले जैसा हो जाएगा, और आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। तो वह कहने लगी, भगवान मैं कब तक करूँ? तो भगवान कहने लगे, आप कम से कम 5 गुरुवार को ऐसा करो, 5 बृहस्पतिवार तक ऐसा करो, तो तुमको सब कुछ मिलेगा। अब वो कहने लगी, मैं जरूर करूँगी भगवान, और उस टाइम में आपको भिक्षा जरूर दूंगी। तो उसने एक बृहस्पतिवार को ऐसा किया तो उसके घर में सब कुछ आ गया। 2 बृहस्पतिवार किया तो सब कुछ उसके घर में पहले जैसे धन धान्य सब कुछ भर गया। 5 बृहस्पति तक तो उसके घर में धन की बाढ़ सी आ गई। तो इसीलिए बोलते हैं, बृहस्पति भगवान जैसे पहले आए वैसे किसी का ना आए, और जैसे बाद में आए ऐसे सबके आए। तो बोलो बृहस्पति महाराज की जय। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कहानी है बृहस्पति महाराज की। जिन बहनों को नहीं पता है वे ये कहानी सुन सकते हैं, अपने घर में व्रत कर सकते हैं। तो जय बृहस्पति।